हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में गिवन है कि एक्सप्लेन वाई, हमें रीज़न बताना है किसका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरी डिजिट हमारे पास में गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास में कंपोजिट नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वो क्या होती हैं? ऐसे नंबर जिनके तीन से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज़्यादा। द नंबर दैट हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स दैट आर नोन एज कंपोजिट नंबर। या भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 3 या 3 से ज़्यादा क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं कि क्या इसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 13 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू, देखो 13 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में 1। इसे आगे हम सोल्व करते हैं। 13 इंटू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और प्लस में क्या है हमारे पास में 1। आगे इसको सोल्व करते हैं। 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या क्या डिजिट है हमारे पास में? 78 इंटू 13, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1014। चलो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं, इसको और अपन फैक्टर इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? 13 इंटू 78 के अगर मैं फैक्टर करूं, क्या आते हैं 78 के फैक्टर? अगर मैं 2 से इसको डिविजिबल करता हूं तो ये चला जाएगा 39 टाइम, 3 से करूंगा तो 13 टाइम, अगेन 13 से चला जाएगा 1 टाइम, यानी इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अगर मैं अरेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 13 कितने टाइम है? 2 टाइम है हमारे पास में। इसका मतलब अभी अभी हमने देखा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने फैक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 1 2 और 3 आ रहे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 3 या मोर देन 3 फैक्टर आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। सो द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हमारे पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखो, ये हमारे पास में एक नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। इसको क्या करता हूँ मैं? 5 को बाहर बुला लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 अगर बाहर चला गया तो क्या बचेगा? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ये 5 भी बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? 1। अब इसे सोल्व करते हैं। 5 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 ज़ा 42, 42 है इंटू में 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 24। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 1008 प्लस में 1। यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इनको ऐड कर देंगे। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 1008 प्लस 1 को तो क्या आ जाएगा? 1009, यही आएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1009 क्या है? हमारे पास में एक प्राइम नंबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009, क्योंकि 1009 के कोई फैक्टर नहीं होते। 1009 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3 फैक्टर आ रहे हैं, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर किसी भी नंबर के फैक्टर आते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है? सो 7 इंटू, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारे पास में क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इन सब डिजिट को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, 78 आया, 78 के मैंने फैक्टर किए और इसके इस तरह से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे अगर हमारे पास में 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है इस पूरी एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम.
Suppose they both start same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमारे पास में गिवन है, देखो एक तो है सोनिया और एक हमारे पास में है रवि। दोनों क्या करते हैं, एक सर्कुलर पार्क है या फील्ड है हमारे पास में, एक ही पॉइंट से दोनों रनिंग करना या चलना स्टार्ट करते हैं। दोनों कौन कौन, सोनिया और रवि। सोनिया एक राउंड लगाने में कितना समय लेती है, 18 मिनट। अगर वहीं मैं आपसे बात करता हूँ रवि उस राउंड, एक जो ग्राउंड है हमारे पास में सर्कुलर, उस पर एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट। अब हमसे पूछा गया है इसमें कि अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहीं से सोनिया ने स्टार्ट किया, यहीं से रवि ने स्टार्ट किया, अब दोनों चलते जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो रवि है वो फास्ट चलेगा क्योंकि टाइम क्या है, कम ले रहे हैं। तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे या सेम पॉइंट पे या एक ही पॉइंट पे वापस से किस समय वो मिलेंगे, कौन कौन, सोनिया और रवि। तो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमारे पास में गिवन है, हम क्या करेंगे, वी टेक एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे, 18 एंड 12 एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम लेंगे अगर हम 18 और 12 का, तो क्या आता है देखते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे अगेन डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा 9, ये 3 टाइम, और 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 1, और 3 से चला जाएगा 1, 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 48, यानी हमारे पास में जो है टोटल 48 मिनट। इसका मतलब है 48 मिनट के बाद में जो दोनों हैं सोनिया और रवि वापस से एक पॉइंट पर मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम ड्यूरेशन में सोनिया के द्वारा कितने राउंड लगा दिए जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, 48 मिनट में अगर हमें डिवाइड कर देता हूँ 18 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई मिस्टेक कर दी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 36 मिनट। इट मीन्स यानी जो दोनों हैं सोनिया और रवि कितने मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद में एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36 में 18 का, तो कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। इसका मतलब सोनिया जो है वो कितना चक्कर लगा लेगी, 2। और सेम अगर मैं रवि की बात करता हूँ, रवि यानी 36 में अगर मैं 12 की बात करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 12 का, तो चला जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब उसी सेम फील्ड में रवि जो है कितने चक्कर लगा लेगा, 3 राउंड लगा लेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था सिंपल सा इसमें क्वेश्चन कि दोनों वापस से सेम पॉइंट में किस टाइम पे मिलेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर आ गया, 36 मिनट बाद में दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, ठीक है। जय हिंद।